कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी है। जम्मू के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट है, जिसके चलते सभी स्कूल बंद है। रियासी जिले के सलाल इलाके में भारी भूस्खलन ने सलाल रियासी मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। प्रशासन ने यातायात बहाल करने के लिए मशीनरी तैनात की है। उधमपुर के दुधार नाले के पास भूस्खलन से धार रोड बंद हो गया, जो लखनपुर, सांबा और कठुआ का सबसे छोटा रास्ता है। सैकड़ों यात्री दोनों तरफ फंसे हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क खोलने का काम शुरू किया। स्थानीय पुरन ने बताया कि बारिश ने भारी पत्थर गिरा दिए, जिससे रोड पूरी तरह बंद है। मेरा नाम पूरन है, मैं इधर बुढ़ार का रहने वाला हूँ और ये मैं उधमपुर जा रहा था, ये रास्ता बंद हो गया। बड़े बड़े बोल्डर आए हैं यहाँ पे और काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में और जेसीबी लगी है रास्ता क्लियर करने के लिए। और थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद रास्ता क्लियर हो जाएगा। वहीं डोडा जिले में रविवार रात से लगातार बारिश हो रही है। उपायुक्त हरविंदर सिंह ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। सभी संपर्क मार्ग खुले हैं। प्रशासन ने आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन डेस्क भी बनाया है। उन्होंने ये भी बताया कि खराब मौसम के चलते हिमाचल के चंबा प्रशासन ने मणि महेश यात्रा स्थगित कर दी है। रात से लगातार डोडा डिस्ट्रिक्ट में बारिश ऑलमोस्ट हर एक इलाके में जारी है और इसके लिए तमाम इंतजाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24/7 फंक्शनल है। उसकी एडवाइजरीज नंबर्स हमने फ्लैश कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी अलग अलग जगह अनाउंसमेंट करा रही है। इनफैक्ट जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे हमने QRTs को भी डिप्लॉय किया है कि रग्गी नाला और जो हमारा कूड़ा पानी है वहाँ से स्लाइड्स आते हैं अमूमन, उसका भी हम कर रहे हैं। ना सिर्फ ये हमारे जितने माइनर रोड्स हैं, PMGSY के रोड्स हैं, उन सब रोड्स पे भी हमारी मशीनरी इस टाइम लगी है। एक हमारी RNB की घट रोड है जो थोड़ी सी अफेक्ट हुई है, बट उसमें ऑल्टरनेटिव तैयार कर दिया गया है। पूरी टीम इस टाइम से तैनात है। थोड़ा सा बिजली का एक इशू काश्तीगढ़ में गुरमुल साइड आ रहा है, दंतल साइड आ रहा है, उसको रिस्टोर करने में हमारे लोग लगे हैं इस टाइम। बाकी अदरवाइज कोई ऐसा मेजर इशू रिपोर्ट नहीं हुआ है। मरमत साइड बारिश थोड़ी ज्यादा होने से हमने वहाँ पे लोगों को एहतियातन रोका है ट्रेवल करने से। वहाँ पे हमारी एक यात्रा देदनी जानी थी, उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ना सिर्फ ये, जो हमारी एक चंबा को यात्रा जाती है, मणि महेश यात्रा, उस यात्रा को भी हमने आज के दिन स्थगित किया है और जो चंबा पदरी रोड है उसको रोका गया है। दैट हैज बीन क्लोज्ड फॉर मोमेंट, व्हीकलर मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पे पत्थर आने का खतरा रहता है। गांदरबल की गुंड तहसील के बाल्टी कुल्लान में तेज हवाओं और बारिश से एक घर को भारी नुकसान हुआ। प्रभावित परिवार मुश्किल में है। राजस्व विभाग और पुलिस ने नुकसान का आकलन किया, जबकि स्थानीय लोग तत्काल मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं जम्मू शहर में बारिश से पुराने बस स्टैंड के पास का पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि 8 महीने पहले दरारें आई थी, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। वो संबंधित एजेंसियों से जल्द मरम्मत की मांग कर रही हैं। जम्मू में जो कल बारिशें हुई और तकरीबन 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिशों का, उसके बाद सैलाब की स्थिति हर जगह पे देखने को मिली और काफ़ी डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को और जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं इस वक्त जम्मू बस स्टैंड में हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पुली जो यहाँ पे थी बस स्टैंड की, जहाँ पे जो ओल्ड बस स्टैंड है यहाँ से जो एग्ज़िट रूट था, बसें जो या व्हीकल्स जो बाहर जाती थी, ये एंट्री पॉइंट नहीं है। मैं बता दूं ये एग्ज़िट पॉइंट है जम्मू बस स्टैंड का, ओल्ड बस स्टैंड का। लेकिन ये भी इस पानी की नज़र चला गया, बारिशों की नज़र चला गया और देख सकते हैं इसकी हालत क्या हुई है। पूरा जो पुल है, जो ये एग्ज़िट रूट का पुल है, ये पूरी तरह से ढह गया है। आपको सिर्फ यहाँ पे पत्थर दिखेंगे और पूरी तरह से ये अब इसको बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। यहाँ पे अब एंट्री और एग्जिट कुछ नहीं हो रहा है। जो यहाँ की एसोसिएशन है उनके वजह से। आपका नाम? मैं राजन गुप्ता है। क्या बताएं राजन जी, ये जो हालत है ये क्या हुआ, कब हुआ ये जनाब ये 8-9 महीने पहले थोड़ी सी बैठ गई थी, तो लोग आते जाते रहते थे, चलता था, काम चल रहा था। उस वक्त भी हमने प्रशासन को जताया था इसके बारे में, भाई ये पुली बैठ गई है, इसका काम लगवा दीजिए। तो फिर इसके चक्कर में हमने अपने MLA श्री जुदुबे सेठी जी को, वो भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने देखा था, उन्होंने डिपार्टमेंट से सीधी बात भी की थी। एस्टीमेट भी कह रहे थे, एस्टीमेट भी बन रहा है, एस्टीमेट बन भी गया है। तो उसके बाद फिर ये नहीं पता चला क्या हुआ। तो हम 8 महीने से ऐसे ही लगे हुए थे, भाई पुली का निर्माण करवाया जाए। पब्लिक इसलिए होते हैं कि उनको सुविधा देने के लिए। हम 8 मिनट से आपको अप्रोच कर रहे हैं इसके लिए कि ये चीज़ क्रैक हो चुकी है, आप इसको आके देखें, इसको ठीक करवाएं। आप एस्टिमेट बना के अपने ऑफिस में बैठे हैं, नीचे आके आप काम नहीं कर रहे हैं और आज इतना बड़ा हादसा हो रहा है, बच गया है ये कल का, और आप अभी भी सुध बुध नहीं ले रहे हैं।
राजौरी में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि बारिश से राजौरी में भारी नुकसान हुआ है। मैं सरकार और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात करूंगा ताकि प्रभावित लोगों को मुआवजा मिले। पिछले काफ़ी अरसे से जब बारिशें हुई हैं उसमें काफ़ी नुकसान, फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। हमारी यहाँ एक नौजवान की जान भी चली गई और मैं समझता हूँ कि गरीब लोगों के घर गिर गए हैं। उसमें हमने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं पटवारीज़ को, और मैंने तहसीलदार साहब को और ACR साहब को भी बोला है कि आप इनका सबका असेसमेंट करवाएं ताकि इनको मुआवजा मिल सके। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलना है और उनसे भी मैंने यही दरख्वास्त करनी है कि राजौरी पुंछ में जितना लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए एक स्पेशल पैकेज मिले ताकि लोगों का नुकसान की भरपाई हो सके। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि वार्निंग है वो मौसम विभाग की तरफ से, और वो नदी नालों के पास ना जाएं। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सड़कें, पुल और घरों को नुकसान हुआ है, जबकि प्रशासन राहत और मरम्मत के लिए जुटा है। लोग जल्द से जल्द सहायता और हालात सामान्य होने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।